बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाते ही टीएमसी के नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा मुश्किलें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और ममता सरकार के दौरान जिसने भी बंगाल को लूटा है उसका भी हिसाब वो करेंगे। ऐसे में अब बंगाल में पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस टीएमसी के नेताओं के घरों और दफ्तरों में छापेमारी कर रही है और असलियत बाहर लाने की कोशिश कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य के पहले बीजेपी के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर की एक धनबाद रैली में मंच से गर्जना करते हुए टीएमसी के सबसे ताकतवर नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा। क्या है खबर, बताते हैं आपको रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई के 10 दिन के भीतर ही टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। दरअसल चुनाव में भड़काऊ बयान देने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब कोलकाता नगर निगम के नियमों के उल्लंघन को लेकर अभिषेक बनर्जी को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस कोलकाता के पॉश इलाकों कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित अपने आवासों को लेकर भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता नगर निगम की एक विशेष टीम के सीधे अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड स्थित आलीशान आवास शांति निकेतन पर दस्तक दी और वहां धारा 401 के तहत कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया। ये नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जांच को लेकर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द दीदी के लाडले भतीजे समेत टीएमसी के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे नजर आएंगे। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर की रैली में सीधे जनता से संवाद करते हुए टीएमसी के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार का वो सच सामने रखा जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में खलबली मचाकर रख दी। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जनसभा में खुले मंच से ऐलान किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने सबसे पहले नगर निकाय विभाग के सचिव और कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर को बुलाकर राज्य के 4 सबसे बड़े रसूखदारों की संपत्तियों की कुंडली निकालने का सख्त आदेश दिया था। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि जांच की आंच अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। शुवेंदु ने अपनी इस विस्फोटक स्पीच में सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही नहीं बल्कि उनके बेहद करीबी और टीएमसी के 3 अन्य बड़े चेहरों के काले साम्राज्य का भी भंडाफोड़ किया। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि इन संपत्तियों में से 14 प्राइम प्रॉपर्टीज लीप्स एंड बाउंड्स नाम की उस विवादित कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं जिससे अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर जुड़े हैं। इसके अलावा 4 संपत्तियां खुद सांसद अभिषेक बनर्जी के नाम पर हैं और 6 बेहद कीमती संपत्तियां उनके पिता के नाम पर दर्ज हैं। नगर निगम के असिस्टेंट विभाग के अंदरूनी जांच में अभिषेक बनर्जी और उनके करीबियों से जुड़े कुल 42 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जिनकी कानूनी वैधता और टैक्स चोरी की बारीकी से जांच शुरू हो गई है। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने जनता के सामने आंकड़े रखते हुए बताया कि बेलिया घाटा के रसूखदार टीएमसी नेता राजू नस्कर के पास कुल 18 बेनामी संपत्तियां पाई गईं। वहीं कस्बा इलाके के बाहुबली और टीएमसी के बड़े नेता माने जाने वाले सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार के पास 24 आलीशान संपत्तियों के पुख्ता दस्तावेज मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा कस्बा में टीएमसी विधायक जावेद अहमद खान के बेटे को लेकर हुआ जिसके नाम पर अकेले 90 संपत्तियां दर्ज होने का दावा मुख्यमंत्री ने किया। सीएम शुवेंदु ने इस बड़े खुलासे के चंद घंटों के भीतर ही सोमवार की रात को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना पप्पू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राजू नस्कर पहले से ही किडनैपिंग और मारपीट के मामले में सलाखों के पीछे हैं। वहीं निगम के आला अधिकारियों ने अब दोपहर के वक्त अभिषेक बनर्जी के बंगले का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से कोई जवाब न मिलने पर टीम ने सख्त रुख अपनाया और मकान के मुख्य गेट पर केएमसी एक्ट 1980 की धारा 401 के तहत कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया। ये नोटिस नगर निगम की भाषा में बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये नोटिस सीधे तौर पर अवैध निर्माण को ढहाने का रास्ता साफ करता है। हालांकि शाम होते होते इस नोटिस को किसी ने फाड़कर फेंक दिया जिस पर निगम अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लेने की बात कही है। वहीं इस ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई और सीएम शुवेंदु के सीधे हमले के बाद टीएमसी में जबरदस्त हड़कंप और घबराहट का माहौल है। अभिषेक बनर्जी के घर पर अचानक हुई छापेमारी और घर के बाहर नोटिस चस्पा किए जाने से टीएमसी के लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं हर तरफ से कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर खुद को घिरता देखकर अभिषेक बनर्जी ने विधाननगर पुलिस द्वारा दर्ज एक हालिया मामले में अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए आनन फानन में कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे बंगाल की ये कानूनी और सियासी लड़ाई अब अपने सबसे चरम मोड़ पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें